वेलकम बैक दोस्तों एट मेनोन्स व्लॉग में। ये है बिज़नेस ट्रिप टू चाइना। ये मेरा बिज़नेस ट्रिप नहीं है, दीपा जा रही है तो उसने वहाँ के थोड़े कुछ वीडियो अपलोड्स किए हैं, तो मैं सोचा इसका भी एक छोटा व्लॉग बना देता हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं चाइना। ट्रिप की शुरुआत होती है 20 जनवरी 2024 दुबई से लेके। ये फ़्लाइट साउथ चाइना एयरलाइंस की फ़्लाइट यहाँ से उर्मी जिंग जैंग प्रोविंस में पड़ता है और मुस्लिम डोमिनेटेड है। बहुत अच्छी सिटी है, लेकिन यहाँ से कनेक्टेड फ़्लाइट उर्मी से चैंगडू के लिए है। आज का टेम्परेचर -20 डिग्री है और यहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट चैंगडू के लिए ले रही है दीपा। एयरपोर्ट में ये मैकडोनल्ड्स का एक आउटलेट पूरा चाइनीज़ में ही है। यहाँ ज़्यादातर चाइनीज़ में ही बातें होती है, इंग्लिश बहुत ही रेयर है। और ये फ़्लाइट लैंड हुई सदर्न एयरलाइंस की दुबई से उर्मी में। और ये है बाहर का नज़ारा जो कि पूरे बर्फ़ से ढका हुआ है पूरा एयरपोर्ट, और कड़ाके की सर्द लग। इमिग्रेशन के बाद में हम लोग बाहर निकले एयरपोर्ट से, लेकिन बाहर जैसे ही निकले बर्फ़ बारी हो रही थी, कह सकते हैं स्नोफॉल हो रहा था। और बाहर का जो टेम्परेचर था -20 डिग्री, जो कि प्रॉपर जैकेट वगैरह नहीं थे। तो जैसे बाहर गई थी उसी फुर्ती से वापस अंदर भी आ गए। और बाहर देख सकते हैं ये चाइनीज़ बंदा स्नो ब्लो करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि अच्छा दृश्य था। और सब तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रहा है। टोटल जो फ़्लाइट का ड्यूरेशन था दुबई से चैंगडू, वो 8.5 घंटे का था। तो रात में 10:30 की फ़्लाइट ली थी और उसके बाद में हम उर्मी पहुँचे। और यहाँ से हमको चैंगडू के लिए फ़्लाइट लेनी थी। तो कहने का मतलब है कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ से चैंगडू के लिए, डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं थी दुबई से चैंगडू के। और ये एयरपोर्ट उर्मी जिंगजाइंग का जो एयरपोर्ट है, वो देख सकते हैं सारा एयरपोर्ट बर्फ़ से लगा हुआ है। रनवे में भी बर्फ़ ही बर्फ़ है। जो रोल्स वगैरह है उस वहाँ पे से स्नो क्लियर किया जा रहा है, सॉल्ट वगैरह डाल के कुछ। तो ऐसा है। और ये एयरपोर्ट के बाहर का सीन है। बाहर ज़्यादा देर खड़ा रहा नहीं जा रहा था। और चैंगडू के लिए जो फ़्लाइट है वो 1.5 घंटे बाद। तो अंदर बैठ के भी बोर हो रहा था, तो थोड़ी टाइम बाहर निकल के आ रहे, बाहर का नज़ारा देख रहे हैं और फिर वापस से अंदर एयरपोर्ट में, क्योंकि ठंड इतनी थी जिससे सहा नहीं जा पा रहा था। यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी में ये ऐसी वाली हरकतें की होगी। जब ठंड का मौसम होता है और हम लोग बगैर सिगरेट पिए ही धुआं निकालते हैं अपने मुंह से। यहाँ पे दीपा भी वही कर रही है, क्योंकि फ्रोज़न टेम्परेचर में तो बस यही निकलेगा धुआं। बचपन में हम लोग ने तो काफ़ी दफ़ा ऐसी हरकतें की हुई हैं।
यहाँ पे जो दीपा का एक्साइटमेंट लेवल था बहुत ही हाई था, क्योंकि स्नो फर्स्ट टाइम देख रहे थे और उसकी खुशी बयान अर्ज़ की नहीं जा सकती। बाहर का चक्कर लेने के बाद में दीपा ने सोचा कि चलो फूड कोर्ट में जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो वहीं के लिए एस्केलेटर लेके बढ़े और जैसे ही आगे पहुँचे तो मैकडॉनल्ड्स सामने ही नज़र आ रहा था। तो सोचा मैकडॉनल्ड्स से ही कॉफ़ी क्यों ना लिया जाए। तो कॉफ़ी के लिए ऑर्डर देने गए तो सारों को चाइनीज़ के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा था। तो फिर गूगल ट्रांसलेटर की मदद लेके कॉफ़ी एक ऑर्डर किया। कॉफ़ी लेने के बाद में फिर सोचा वापस एक बार, क्योंकि टाइम काफ़ी पड़ा हुआ था नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए, तो करना क्या था। फिर वापस से बाहर आके कॉफ़ी के साथ में बाहर का ही चक्करें लगा रही थी। यहाँ पे जो एंथ्यूरम का पौधा लगाया हुआ था उस पे भी पूरी बर्फ़ की एक चादर सी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि पौधा मुरझाएगा। अब तक जितने भी चाइनीज़ लोगों का व्यवहार देखा बहुत ही अच्छा था हमारी तरफ। एक चीज़ तो बताने के लिए भूल गया, यहाँ का जो इमिग्रेशन प्रोसेस था बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल था। पहले ही एक फॉर्म दिया गया हुआ था जिसको फिल करके नॉर्मल डिटेल्स उसमें फ़िल करना था। वो फिल करके रेडी ही था और जैसे ही हम लैंड हो गए इमिग्रेशन पे पहुँचे तो बस क्या था, वो फॉर्म सबमिट करना था, फेस स्कैनिंग हो गई, स्टैंप हो गया, बाहर निकले। पता ही नहीं चला कब इमिग्रेशन हुआ और ख़त्म भी हो गया। और नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए हम लोग वेट ही कर रहे थे तो सामने ही लगी हुई थी उर्मी से चेंगडू। यहाँ इसकी डिस्टेंस जो है फिर 3 घंटा 25 मिनट की फ़्लाइट थी और बोर्डिंग भी स्टार्ट हो गई। तो बस में बिठाया और फ़्लाइट की तरफ हम लोग निकल पड़े। और जैसे ही वहाँ पे पहुँचे फ़्लाइट के अंदर, और बोर्डिंग भी बहुत ही इजी, खाली इतना था कि प्रॉपर जैकेट्स ना होने की वजह से बहुत ही ठंड लग रही थी। ये देखे यहाँ की बस है और यहाँ पे बस में बैठे और फ़्लाइट की तरफ निकल पड़े। फिर क्या, सारे पैसेंजर आ गए, बैठ गए और हमारी फ़्लाइट उर्मी से चेंगडू के लिए रवाना हो गई। और जब रनवे से, ये व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, देखते हैं आगे का नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू @मेनॉन्स व्लॉग। अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।